आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली बड़ी अपडेट है कि शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति हुई जारी। जी हाँ साथियों, शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी गई। वहीं कल जो है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। अब कितना बढ़ेगा मिनिमम वेतन, इस पर बात करेंगे। वहीं 10 साल बाद अब फिर बीएड होगा 1 वर्ष का। जी हाँ साथियों, 10 साल बाद अब फिर से बीएड जो है 1 साल का होने वाला है। क्या कुछ होगा, किस प्रकार की प्रोसेस रहेगी, देखेंगे। वहीं माध्यमिक और प्राथमिक में 38,000 पदों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन निकाल सकता है। वहीं यूपी बोर्ड में जो है पारिश्रमिक शिक्षकों का बढ़ेगा और पुलिस भर्ती की जो दौड़ है वो 10 फरवरी से शुरू हो सकती है। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में कई अन्य इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वे न्यूज़पेपरों के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिपाही भर्ती के लिए 10 फरवरी से हो सकती है दौड़। सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ 10 फरवरी शुरू कराए जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती 23 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से प्रस्तावित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक और शाला कर्मचारी पदों पर भर्ती 22 के लिखित परीक्षा सफल अभ्यर्थियों अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण डीबीपीएसटी 8 फरवरी से शुरू कराया जाना संभावित है। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि समय सारणी जल्द बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों में भर्ती 23 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की जाँच व शारीरिक मानक परीक्षण 26 दिसंबर शुरू हुआ था, जो 7 फरवरी को पूरा होगा। बोर्ड के अधिकारियों ने इसके तत्काल बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कराए जाने के संकेत दिए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे बड़ी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा परिणाम 21 नवंबर 24 को घोषित हुआ था। वहीं बैंकों में भर्ती को परीक्षा कैलेंडर जारी। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में काफ़ी संख्या में रिक्ति आने की संभावना है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, RRB और सार्वजनिक क्षेत्रों बैंकों PSB की भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2025-26 जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षाएं ऑफिस असिस्टेंट 30 अगस्त 6 और 7 सितंबर मुख्य और सिंगल परीक्षाएं। वहीं PSB परीक्षाएं जो कि प्रोफेशनल ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी, स्पेशल ऑफिसर, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट, ये परीक्षाएं होंगी। IBPS के थ्रू बैंकों में भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। वहीं माध्यमिक और प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। TGT PGT के 34,500 संबंध प्राथमिक विद्यालयों में 3500 पद खाली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है भर्ती का विज्ञापन। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती तैयारी की जा रही है। साथ ही एक बड़ा मौका जो है सामने आने वाला है। इनमें संबंध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक उच्च शिक्षा के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT, प्रवक्ता PGT और इससे संबंध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त हैं। इनमें TGT में PGT के तकरीबन 34,500 पद शामिल है। सूत्रों का कहना है एक बार फिर से निश्चयों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती तैयारियों के अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर 1,000 पद रिक्त हैं। उच्च निदेशालय जल्द ही रिक्त पदों भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। अल्पसंख्यक महाविद्यालय में अटल आवासीय विद्यालयों में भी भर्ती जिम्मेदारी आयोग को दी गई है। तो जो है आने वाला समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है और TGT PGT से लेकर के प्राइमरी विद्यालयों में जो है प्राथमिक विद्यालयों में एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। वहीं 6 महीने के भीतर कराई जाएगी रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 8 जनवरी 25 को दिए गए आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में हेड ऑपरेटर मैकेनिकल के 936 पदों की भर्ती प्रक्रिया 6 माह के अंदर कराई जाएगी। भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा आयोजन कराया जाएगा। इसमें जनवरी फरवरी 24 की परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित अहम अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो है रद्द कर दी थी ये प्रक्रिया।
वहीं नीट यूजी पेन पेपर मोड में ही एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 पेन एंड पेपर मोड में ही होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा केवल एक दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। सिंगल डे शिफ्ट का फायदा रहने वाला है। देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम अभी तक भी ऑफलाइन ही होता रहा। अगले कुछ दिनों में आ जाएगा एनटीए का एकेडमिक कैलेंडर। छात्रों की सेहत के लिए एनटीए ने उठाएंगे सभी जरूरी कदम। छात्रों के पसंदीदा जिलों में एग्जाम सेंटर को वरीयता मिलेगी। तो नीट यूजी पेन पेपर मोड में ही एक दिन एक शिफ्ट में होगा एग्जाम। प्रदेश में गलन भरी सर्दी और कोहरे से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। प्रदेश के ज़्यादा हिस्से घने कोहरे गलन भरी ठंड की चपेट में है। फिलहाल कुछ दिन राहत नहीं मिलने वाली है। बृहस्पतिवार को राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, शाहजहाँपुर, बागपत, मुजफ्फरपुर जिले में हल्की बारिश हुई है। गलन भरी हवाओं और बूंदाबांदी से दिन के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार है। 20 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज और 43 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तबादला लेने वाले शिक्षक अपने संवर्ग में होंगे सबसे कनिष्ठ। डिग्री कॉलेजों की संशोधित तबादला नियमावली जारी। सरकार ने पिछले दिनों सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों शिक्षकों के लिए तबादला नियमावली में संशोधन किया था। अब शासन ने इसकी संशोधन नियमावली जारी कर दी है। इसमें कहा गया तबादला पाने वाले शिक्षक संबंधित महाविद्यालय में अपने संवर्ग के कनिष्ठ शिक्षक होंगे। यदि 2 शिक्षक की तिथि और कार्यभार संभालने उनमें से ज्येष्ठ जन्मतिथि वाला शिक्षक वरिष्ठ होगा। शासन ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए तबादले की न्यूनतम सेवा अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल की है। शिक्षक इसका लाभ पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक ही बार ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महेंद्र प्रसाद अग्रवाल के अनुसार शिक्षकों का तबादला ऐसे पद में स्थापित किया जाए जिनका वेतन लेखा विभाग से जारी किया जाता हो। उन्होंने कहा कि प्रबंधन तंत्र ऐसे शिक्षकों के तबादले सहमति देने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे शिक्षक के खिलाफ कोई जाँच या कार्रवाई लंबित नहीं है। एक महाविद्यालय से दूसरे में एक और परस्पर तबादले के लिए आवेदन प्रबंधन तंत्र की लिखित सहमति से उस शिक्षा निदेशक को करेंगे। उस शिक्षा निदेशक आवेदन मिलने के 1 माह में अपनी संस्थान शासन को भेजेंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए आरक्षण व्यवस्था रखी जाएगी। इसके लिए एक से दूसरे विद्यालय में एकल तबादला शिक्षक का उसी श्रेणी में खाली पद पर किया जाएगा। नई पेंशन योजना से आश्रित कर्मचारियों के लिए संबंधित शिक्षक अपना प्रार्थना पत्र संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी डीडीओ को देंगे। नियमावली जारी होने के बाद जल्द ही इसके लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। तो तबादला लेने वाले शिक्षक अपने संवर्ग में होंगे सबसे कनिष्ठ। डिग्री कॉलेज संशोधित तबादला नियम जारी कर दिए गए हैं। शासन ने 5 साल से घटाकर 3 साल की अवधि इसमें की है। तो चलिए साथियों देखते हैं और अपडेट। वहीं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसका डिटेल वीडियो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वहीं बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ेगा। 20 रुपये पारिश्रमिक मिलता है शिक्षकों को प्रति सीटिंग। यूपी बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ाने के बाद सरकार जल्द ही यूपी बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाने जा रही है। परीक्षा ड्यूटी को लेकर शिक्षकों में बढ़ते आनाकानी पारिश्रमिक को लेकर नाराज देखते हुए सरकार ने पारिश्रमिक बढ़ाने का निर्णय किया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर वित्त विभाग से उसका अनुमति भी मांगा गया। वित्त की मंजूरी के बाद शासन से कैबिनेट पास भेजा जा सकता है। यह शिक्षकों प्रति सीटिंग मात्र 20 रुपये पारिश्रमिक मिलता है, जबकि परीक्षा शुल्क 100 से बढ़कर 600 रुपये तक पहुँच चुका है। परीक्षा शुल्क कई गुना बढ़ाए जाने के बाद भी पारिश्रमिक शुल्क नहीं बढ़ने से प्रदेश भर के माध्यमिक शिक्षकों में भारी नाराजगी है। कम पारिश्रमिक मिलने से परीक्षा ड्यूटी करने में आनाकानी करने लगे हैं। दूसरी तरफ शिक्षक संगठन की ओर से पारिश्रमिक शुल्क बढ़ाए जाने की लगातार मांग की जा रही है, जबकि परीक्षा ड्यूटी में दिए जाने पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने मुद्दा शिक्षक नेताओं की ओर से प्रदेश उच्च सदन विधान परिषद में भी कई बार जोर शोर से उठाया जा चुका है। वहीं 10 वर्षों के बाद फिर से बीएड कोर्स में होने जा रहा है बदलाव। 4 वर्षीय बीए करने वालों के लिए बीएड 1 साल का 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड। एनसीटी ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान की। बैठक में टीचिंग कोर्स को लेकर लिए गए कई बड़े निर्णय। 10 वर्षों के बाद एक बार फिर से बीएड कोर्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 वर्षीय बीएड कोर्स की शुरुआत फिर से होगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। एनसीटी की बैठक में 1 वर्षीय बीएड सहित टीचिंग कोर्स को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। वहीं अब 2025 में 1 साल में ही बीएड पूरा कर सकेंगे। 1 साल का बीएड कोर्स वैसे छात्र छात्रा कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल की स्नातक की हो या फिर स्नातकोत्तर के बाद वे इस कोर्स के लिए योग्य होंगे। ये इसकी नियम रहेंगे। बीते शनिवार को ही गवर्निंग बॉडी की बैठक में 1 साल की बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर
भी कई बड़े फैसले लिए गए। गवर्नर बॉडी के नए रेगुलेशन 25 लाने की मंजूरी दी गई। ये नए रेगुलेशन 2014 के रेगुलेशन की जगह लेंगे। 2015 में इस कोर्स को आखिरी बैच की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। तो अभी 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई हो गई शुरू। एनसीटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अभी भारत के 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है। बिहार में 4 शहरी संस्थानों में 4 वर्षीय बीएड कोर्स की पढ़ाई होगी, जहाँ पर छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं। अब आईटीबीपी योगा एजुकेशन, आईटीपी शारीरिक शिक्षा, आईटीपी संस्कृत, आईटीपी परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे स्पेशलिस्ट स्ट्रीम जोड़ जाएंगे। आईटीपी एक 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री डुअल इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिग्री है, जो अभी बीए, बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड में दी जाती है। प्रोफेसर खगेंद्र कुमार ने बताया 2 वर्षीय कोर्स बंद हो जाएगा। करीब 350 बीएड कॉलेज संचालित हो रहे हैं। 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना। वहीं केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब इसका गठन होगा। संशोधन के आधार पर 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली में भी 4 लाख केंद्रीय कर्मी इस निर्णय से होंगे लाभान्वित। वर्ष 26 तक प्रभावी रहेगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि करने पर अनुसार देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग गठन का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार में कार्यरत सैन्य बलों में कार्यरत कर्मियों समेत 50 लाख कर्मचारियों 65 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। इस फैसले से सरकार वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका असर देश में विभिन्न उत्पाद और सेवाओं की मांग को बढ़ाने पर भी होगा। अभी जिस तरह से भारतीय इकोनॉमी मांग की कमी से जूझ रही है, उसे देखते हुए इसे सकारात्मक असर होगा। दिल्ली में भी 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी सैन्य बल शामिल हैं, जो इस फैसले फायदे में होंगे। दिल्ली चुनाव को देखते हुए यह फैसला अहम साबित हो सकता है। वैष्णव ने बताया, आज़ादी के बाद से एक निश्चित अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारी वेतनमान बढ़ाने पर सुझाव देने का वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है। अंतिम बार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 16 में प्रभावी हुई थी। वैसे 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष 26 में किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला अभी इसलिए लिया है ताकि सिफारिशें देने और सरकार को उस पर फैसले करने के लिए पर्याप्त समय मिले। उन्होंने कहा है, आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। वेतन आयोग सरकार को अपनी सिफारिश देने से पहले केंद्र और राज्य सरकार अन्य पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करता है। गौरतलब है कि पहले वेतन आयोग गठन मई 1946 में किया गया था। पहले वेतन आयोग का गठन वहीं मनमोहन सरकार ने गठित किया था पिछला आयोग। वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जब वेतन भत्ते आदि में वृद्धि होती है तो उससे पूरी इकोनॉमी पर सकारात्मक असर होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 14 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने किया था और उसकी सिफारिशों को मोदी सरकार ने 1 जनवरी 16 से लागू किया था। वर्ष 16-17 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार के व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र ने पूरी तरह से लागू नहीं किया था। हालांकि केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन वृद्धि का जो फैसला था, उसकी वजह से केंद्र सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह और न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़कर 9,000 रुपये प्रति माह हो गई थी, जबकि अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तय की गई थी। तो 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की संहिता लागू हुई थी। 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त व्यय केंद्र सरकार उठाना पड़ा था। 18,000 रुपये किया गया था न्यूनतम मूल वेतन। तो मांग बढ़ेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर देखा गया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के 2-3 वर्षों तक नए आवासों, कारों, घरेलू सामान की मांग में तेजी रहती है। पर्यटन पर भी इसका सकारात्मक असर देखा जाता है। वैसे इसका असर महंगाई पर भी दिखता है, क्योंकि बाजार में मांग बढ़ जाती है, सरकार के राजस्व में इजाफा होता है, क्योंकि ज़्यादा सरकारी कर्मचारी ज़्यादा टैक्स देते हैं। वेतन आयोग महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मियों पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में संशोधन के फार्मूलों की भी सिफारिश करता है। तो एक बड़ी अपडेट जो है कल आई हुई थी और 8वां वेतन आयोग जो है मंजूर कर दिया गया है। इससे क्या कुछ फ़ायदा होना है, किस प्रकार से सैलरी बढ़ेगी, इससे संबंधित डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। और शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित डेली अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।